जय श्री राम दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका महर्षि ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे काला जादू, टोना टोटका या ऊपरी हवा, इनका हमारे जीवन में कैसे असर होता है। तो ये हम अपनी कुंडली के द्वारा हम इसको जान सकते हैं। जब भी ये चीज़ें हमारे जीवन के अंदर किसी के हो जाती हैं तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो हम इसको कैसे जान सकते हैं, छोटे से प्रयोग के द्वारा। तो हमारी ये कुंडली होती है, कुंडली के हमारे 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा जो ये 8वां जो स्थान होता है ये हमारे तंत्र मंत्र का, जादू टोने का और किसी भी तरह का ये जो हमने आपको ये बातें लिखी हैं इनका ये घर होता है। और जब भी हमारे राहु केतु शनि इन तीनों में से कोई हमारे अगर 8वें घर के अंदर बैठता है तो इस तरह का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके ही जीवन में ये प्रभाव हो सकता है, लेकिन किसी किसी को ये बहुत प्रभावित करता है। और इसमें जब भी इन तीनों ग्रहों में से कोई यहाँ बैठे तो ये प्रभाव जब हो सकता है। और ये हमारा दशाओं में और महादशा में और अंतरदशा में, इन दशाओं के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावी करता है हमारे जो है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि अगर हमारे बृहस्पति देव जो हमारे शुभ ग्रह होते हैं, बहुत शुभ ग्रह माने गए हैं, वो अगर हमारे चौथे घर में बैठ जाएं, दूसरे घर में बैठ जाएं या 12वें घर में बैठ जाएं, उनकी दृष्टि, बृहस्पति देव की जो दृष्टि होती है, ये 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि इनकी होती है। दृष्टि के अंदर बड़ा अमृत होता है बृहस्पति देव के। जब भी इनकी दृष्टि पड़ती है, कैसे पड़ेगी दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब पड़ेगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7वीं दृष्टि सीधी आती है, ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ये कैंसिल हो जाता है। और 12वें घर में जब ये हमारे बृहस्पति देव बैठेंगे तो 9वीं दृष्टि आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9वीं दृष्टि इस योग को कैंसिल कर देती है। अब दोस्तों अब हम आपको ये बताएंगे कि ये हमारे उसमें कौन हमारे ऊपर ये करवा सकता है, कैसे ये हो सकता है। तो ये भी हम अपनी कुंडली से ही जान सकते हैं इसको। तो ये हमारी कुंडली के 12 भाव हैं, 12 भाव हमें ये बताएंगे कि ये किन कारणों से हो सकता है। तो पहला हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि जब भी हमारे राहु केतु शनि में से कोई भी ग्रह हमारे यहाँ बैठेगा तो वो कोई ना कोई डिग्री पर होता है। हमें डिग्री देखनी है, उसकी डिग्री का जो भी नक्षत्र लॉर्ड बनता है हमारा, ये नक्षत्र लॉर्ड जो भी बनेगा इसका हमारा, वो नक्षत्र लॉर्ड अगर हमारा पहले घर में बैठेगा तो उसका कारण हम स्वयं हो सकते हैं। स्वयं किस तरह हो सकते हैं कि हम कहीं चौराहे पर चले जाएं या किसी कब्रिस्तान में या किसी शमशान घाट पर चले जाएं, वहाँ पर हमारे कहीं गलत पैर पड़ जाए तो उसके कारण हो सकता है। दूसरा हमारा परिवार का होता है, परिवार का कोई मेंबर हो सकता है। तीसरा छोटे भाई बहन या कोई पड़ोसी का हाथ हो सकता है। चौथा माँ का घर होता है, माँ का या माँ समान स्त्री का होता है। 5वां घर प्रेमिका का होता है, वो करवा सकती है। 6ठा घर हमारे शत्रु का होता है, जो हमारा ओपन शत्रु होता है, या किसी हमारे नौकर का भी घर होता है, नौकर चाकर का भी कोई हाथ हो सकता है। 7वां हमारे पार्टनर का होता है, पार्टनर हमारा बिजनेस का हो सकता है या हमारा लाइफ पार्टनर पति पत्नी में से कोई हो सकता है। 8वां घर हमारा ससुराल पक्ष की तरफ से हो सकता है। और 9वां घर हमारा पिता का और गुरु का होता है। 10वां घर हमारा कोई पॉलिटिकल आदमी करवा सकता है या हमारा कार्य क्षेत्र भी होता है, कार्य क्षेत्र पर भी कोई व्यक्ति करवा सकता है। 11वां घर हमारा मित्रों का और सोशल सर्कल का होता है और इसमें बड़े भाई बहन का भी हाथ हो सकता है। 12वां घर हमारे गुप्त शत्रु का होता है, जिसका हमें कभी जीवन में पता नहीं लग पाता। तो हमने ये बताया आपको कि वो कारण क्या हो सकते हैं और वो कौन कौन से ग्रह हैं। और अगर हमारे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो ये योग हमारा कैंसिल हो जाता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि राहु के ये शनि और राहु जब भी हमारी कुंडली में साथ बैठते हैं, हमारी कुंडली के अंदर में, तो ऐसे आदमी को नज़र भी बहुत जल्दी लगती है, ऐसे आदमी को। और वहीं ये शनि और केतु जब बैठते हैं तो जातक को जिसके भी कुंडली में बैठते हैं उसको डरावने सपने, भूत प्रेतों के सपने, इस तरह के ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों हमने आपको ये छोटा सा एक वीडियो इसके ऊपर ये बनाया। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें
और ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे नए वीडियो के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।